हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी। आज एक और नए लेक्चर के साथ। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी पढ़ी थी और डिस्कस की थी, जिसमें माउथ टू एनस के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। टीथ जो हमारे पास दांत मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, और टीथ से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। और फिर उसके बाद दो तरह के टीथ हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, और उसका हम डेंटल फार्मूला भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग जो टॉपिक था, जैसे कि हमने कहा था भाई माउथ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है जी। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? माउथ से। तो ये जो माउथ है, इससे हमारे पास दो पार्ट्स कह सकते हैं, एक ओरल कैविटी जो मौजूद है, ओरल कैविटी कह सकते हैं, बक्कल कैविटी। इस ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में लिप्स आ जाते हैं, हमारी ज़बान टंग आ जाती है, लेकिन दो मेन पार्ट्स आते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। ओरल कैविटी में एक तो हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, ठीक है जी। टीथ क्या होते हैं? दांत, उसके पूरा स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है। और दूसरा हमारे पास होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टीथ की, तो टीथ जो है ये हार्डेस्ट पार्ट होता है। जैसे कि हमारे दांत जो मौजूद हैं, टीथ, इनका खाने को चबाने का काम है, ठीक है। फूड को चबाने का काम, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करना है, तो मैकेनिकल डाइजेशन में काम कर रहे होते हैं सिंपली। तो टीथ से रिलेटेड पूरा टॉपिक है, टीथ का स्ट्रक्चर है, टीथ से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, और फिर हम इसके कुछ टाइप्स जो हैं, किस तरह के टीथ होते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो जो दांत हमारे पास मौजूद होते हैं, कुछ ग्राइंडिंग में काम कर रहे होते हैं। ग्राइंडिंग मीन्स खाने को कुछ चबाने का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टीथ मौजूद है, ये टीथ का एक स्ट्रक्चर है। हमारे पास दांत जो हैं ये मौजूद होते हैं सॉकेट में, केविटी बनी हुई है, पूरा माउथ है, ठीक है जी। हमारे पास ये टीथ मौजूद है। अब ये जो टीथ है, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे ही हमारे पास ये जो बाहर निकला हुआ ऐसा नजर आता है, जो हमारे पास व्हाइट पार्ट नजर आ रहा होता है ना, तो इसमें इनको पूरे दांत को डिवाइड किया गया तीन पोर्शन के अंदर। कितने पार्ट्स हैं इसके? थ्री मेन पार्ट्स है। एक पार्ट क्राउन है, एक नेक पार्ट है, दूसरा रूट पार्ट है। ये एक दांत जो है ये पूरा एक सॉकेट के अंदर एंटर हुआ। जैसे हमारी जो गम्स होती है ना, गम्स, मसूड़े, ये रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर है, ये गम्स वाले पार्ट के अंदर एंटर है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां से लेकर यहां वाला, ये वाला पोर्शन जिसको हम रूट कहते हैं, टूथ का जो नीचे वाला पार्ट जो ये बिल्कुल अंडरग्राउंड पार्ट होगा। मीन्स के जिस तरह कोई सॉइल के अंदर रूट्स होती है ना, इसी तरह ये हमारे पास गम्स जो हैं, मसूड़े जो हैं, उनके अंदर ये फिट किया हुआ है। तो ये आपके पास इस तरह से पूरा फिट किया हुआ है। फिर इसके ऊपर भी स्किन आ जाती है, थोड़ी बहुत गम्स आ जाते हैं इसके ऊपर भी, ये रीजन पूरा, ठीक है जी। तो ये आपके पास कौन सा रीजन आएगा? ये रूट वाला रीजन है। और रूट वाला रीजन जो है, ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती है। क्या मौजूद है? ब्लड वेसल्स, जो ब्लड के थ्रू इस टीथ को न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी दे रहे होते हैं। ब्लड भी मौजूद है इनके अंदर, ब्लड भी सप्लाई हो रहा होता है। दूसरा, इनके अंदर कैल्शियम वगैरह जो भी चीजें इनको रिक्वायर्ड होती है, वो प्रोवाइड करने का ये रूट काम कर रही होती है, ठीक है बच्चों। अब ये जो रूट वाला जो पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके अंदर नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स, ठीक है जी, नर्व्स। तो यहाँ पर अगर कोई पेन वगैरह हो रहा होता है तो वो भी ब्रेन तक मैसेज आ रहा होता है कि टीथ के अंदर किसी किस्म का कोई पेन फील हो रहा होता है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आएगा, यहाँ पर जो ऐसा नजर आ रहा है, ये पूरा जो ऐसा नजर आता है, ये नेक वाला ऐसा नजर, गर्दन जिसको कहते हैं, मतलब दांत की गर्दन, टीथ, नेक वाला रीजन। और सबसे बाहर वाला ऐसा क्राउन, जो खास करके खाने को दबाने के लिए और उसको खाने को मैस्टिकेट करने के लिए काम कर रहा होता है, ये ऊपर वाला पार्ट काम करता है, क्राउन शेप का होता है, ठीक है जी। कौन सा पार्ट है? क्राउन कहते हैं। तीन पार्ट आ गए आपके। एक आपके पास क्राउन, सबसे बाहर वाला हिस्सा, फिर उसकी जो नीचे वाला होगा उसको नेक कहेंगे, एंड द थर्ड पार्ट जो है टीथ का, वो कौन सा होता है? रूट कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर जो है खास करके जो दांत हमारे नजर आते हैं, तो उसके ऊपर हार्ड कोटिंग की हुई है। टीथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हार्ड कोटिंग, जो टीथ को सबसे हार्डेस्ट बनाते हैं। तो टीथ जो है, इसके ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन होता है, खास करके ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हार्ड कोटिंग की हुई है, बिल्कुल हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है। और उस कवरिंग को नाम क्या देते हैं? एनामिल का नाम देते हैं, ठीक है जी, एनामिल। ये हार्डेस्ट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का। ये बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है ऊपर वाला। तो खास करके हम किसी चीज को तोड़ रहे होते हैं दांतों से, ठीक है जी, खास करके क्योंकि हार्ड चीज को तोड़ने के लिए, तो उस वक्त ये एनामिल जो ये मोस्ट उससे भी हार्ड होता है ज्यादातर, ये एनामिल, ठीक है बच्चों। फिर नीचे आएंगे, एनामिल के नीचे जो आपको पोर्शन नजर आएगा, ये वाला जो आपको नजर आएगा, ये वाला पोर्शन जो नजर आ रहा है, ठीक है जी, ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है टीथ का, तो इसको हम नाम देते हैं डेंटाइन,
एनामेल के नीचे वाला जो पोर्शन होगा इसको क्या नाम देंगे हम लोग? डेंटाइन। ये इसका अंदर जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, उसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद बीच वाला जो रीजन आता है पल्प का नाम देते हैं, ये वाला जिसके अंदर ब्लड वगैरह मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होती हैं, ठीक है जी। ये वाला जो रीजन, इसको नाम क्या देंगे हम लोग? पल्प का नाम देते हैं। तो ये जो आपको सबसे बाहर नजर आ रहा है ब्लू एरिया जो मैंने कवर किया हुआ है, एनामिल है, हार्डेस्ट। फिर इसके बीच में ये जो आ रहा है पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये वाला कौन सा है? डेंटाइन। और इसके अंदर वाला जो एरिया, इसको क्या नाम देते हैं बच्चों? पल्प का नाम देते हैं। तो ये आपके पास टीथ का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास जो टीथ हैं, खास करके फ्रॉग जो है उसके अंदर टीथ अलग होंगे, मेमल्स जो है उनके टीथ अलग हैं। तो यहाँ पर हमने मेमल्स या ह्यूमन टीथ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टर्म को आपको दिमाग में बिठाना है, याद रखिएगा। एक टर्म आता है थियोकोडेंट, ठीक है जी। क्या नाम है इसका? थियोकोडेंट का नाम देते हैं इसको, थियोकोडेंट। ये जो थियोकोडेंट जो है, ये टर्म यूज होता है, दांत जो है, टीथ जो है, वो कहाँ प्रेजेंट है? सॉकेट में प्रेजेंट है। कहाँ पर फिट किए हुए हैं? जैसे कि हमारे पास ये सॉकेट है और ये टीथ है, तो टीथ का ये वाला रूट वाला पार्ट जो है सॉकेट के अंदर इस तरह से फिट किया हुआ है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो पार्ट आएगा इसको हम कहते हैं गम्स प्रेजेंट है, ठीक है जी। गम्स, ये मसूड़े हैं जिनको हम कह रहे हैं। तो ये टीथ उसके अंदर ये फिट किया हुआ है। तो ये अगर दांत मौजूद हैं, जो टीथ मौजूद है हमारे, वो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको नाम क्या देंगे? उसके लिए टर्म यूज करें, थियोकोडेंट का नाम देते हैं कि टीथ प्रेजेंट इनसाइड द सॉकेट। दूसरा टर्म जो है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या है? देखिए, जो इंसान है, खास करके जो मेमल्स हैं या खाली ह्यूमंस जो हैं, उनके जो दांत आते हैं, तो जिंदगी में पूरे लाइफ के ड्यूरेशन में पैदा होने से डेथ तक, उसके दौरान 2 तरह के दांत आते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टीथ। डाई का मतलब क्या है? 2। कितने टाइप टीथ आते हैं? 2 तरह के दांत आते हैं, जिसमें एक टीथ आते हैं जिनको हम नाम देते हैं मिल्क टीथ, ठीक है जी, दूध वाले दांत जिसको हम कह रहे होते हैं मिल्क टीथ। और दूसरे जो टीथ आते हैं उसको नाम क्या देते हैं बच्चों हम लोग? परमानेंट टीथ का नाम देते हैं। 2 तरह के टीथ आते हैं, तो इस वजह से कहते हैं पूरी जिंदगी पैदा होने से डेथ तक ड्यूरेशन में 2 तरह के टीथ आते हैं। एक आते हैं मिल्क टीथ, दूसरे कौन से आते हैं? परमानेंट टीथ। इसीलिए यहां पर टर्म यूज किया हुआ है डाइफाइडेंट। तो ह्यूमन टीथ जो है उनको कहा जाता है डाइफाइडेंट। मींस लाइफ के दौरान 2 तरह के टीथ आते हैं, एक मिल्क टीथ आते हैं, दूसरे परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं। उसके बाद एक और टर्म है हेट्रोडोंट। वर्ड हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। कि इंसान या मैमल्स के अंदर जो दांत होते हैं वो सारे एक शेप के नहीं होते, सारे एक साइज के नहीं होते, अलग अलग डिफरेंट शेप के साइज के होते हैं। टीथ जो है वो क्या होते हैं? डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। तो उसके लिए टर्म यूज किया गया है हेट्रोडोंट। यहां पर 4 तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर। इंसीजर, आई फॉर क्या होता है? इंसीजर। इंसीजर से, ठीक है जी। सी फॉर क्या है? कैनाइन। और पीएम फॉर प्री मोलर। और एम फॉर क्या है बच्चों? मोलर। तो ये 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसलिए इसको टर्म यूज करते हैं हेट्रोडोंट ह्यूमन टीथ, ठीक है जी। तो अब मैं आपको यहां पर ये टीथ के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का बताता हूं। मिल्क टीथ जो है इसको डेसिडियस टीथ भी कहा जाता है। मिल्क टीथ जो है ये कब आते हैं और कब ये कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट में, तो वो भी आपको मैं सिंपल बता देता हूं। देखिए, जो मिल्क टीथ है, खास करके जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है जी, न्यूबॉर्न बेबी जो है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो टीथ आएंगे वो कौन से आते हैं? मिल्क टीथ आते हैं। कौन से टीथ आते हैं बच्चों? मिल्क टीथ। जैसे बच्चा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का हो जाता है, तो आफ्टर 5 मंथ के एंड के बाद जब 6 मंथ स्टार्ट होता है, तो उस वक्त ये टीथ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब सिंपली कह सकते हैं जब बेबी जो है, बच्चा जो है, मदर का दूध यूज कर रहा होता है, मिल्क फीड कर रहा होता है, बच्चा दूध पी रहा होता है, तो उस वक्त जो टीथ आते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं मिल्क टीथ। तो ये जो मिल्क टीथ है खास करके ये कब आते हैं? एट द एज ऑफ 6 मंथ। जब बच्चे की कितनी उम्र होती है? 6 मंथ उसकी जो एज हो जाती है, 6 मंथ जब उसकी एज होती है, तब कौन से टीथ आते हैं? मिल्क टीथ आ जाते हैं। और ये मिल्क टीथ 6 मंथ की एज में आ जाते हैं, ठीक है जी, 6 मंथ की एज में आ जाते हैं, और ये 6 ईयर्स तक प्रेजेंट होते हैं, 6-7 साल तक प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे जो टीथ हैं उनको कहा जाता है परमानेंट टीथ, ठीक है बच्चों। कौन से टीथ है? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो है ये आना स्टार्ट हो जाते हैं 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स,
6 ईयर के बाद ये टीथ आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं बच्चों, परमानेंट टीथ का नाम देते हैं। तो दो तरह के, एक होते हैं मिल्क टीथ, दूसरे कौन से, परमानेंट टीथ। अब इनके नंबर भी आपको याद रखने, जो मिल्क टीथ होते हैं ये आपको याद रखने कितने होते हैं, टोटल 20 टीथ होते हैं। मिल्क टीथ का जो नंबर कितना है 20, 20 होते हैं। मिल्क टीथ कितने होते हैं 20। 10 दांत जो है ऊपर वाली तरफ होंगे और 10 दांत नीचे, जैसे हमारे पास ये बने हुए ना, ये वाली, ये हमारे ऊपर वाले अपर और लोअर जा, अपर जा एंड लोअर जा। तो 10 अपर जा में होंगे और 10 कहां पर होंगे, लोअर जा में। 20 मिल्क टीथ होते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो है ये कितने होते हैं, 32 होते हैं, 32। जैसे ये आपके पास 20 है, 10 अपर जा में, 10 लोअर जा में, 10 अपर जा एंड 10 जो है वो कहां पर है, लोअर जा में होंगे। परमानेंट टीथ में क्या है, टोटल 32 है, 16 अपर जा में होते हैं और 16 कहां पर होते हैं, ये अपर में होते हैं और 16 किस में होते हैं, लोअर जा में होते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो टोटल आपको याद रखना है मिल्क टीथ 20 नंबर्स, 10 अपर जा एंड 10 लोअर जा, एंड देन परमानेंट टीथ 32 होते हैं, 6 ईयर्स की एज में आते हैं, जिसमें 16 अपर जा में होते हैं और 16 लोअर जा में होते हैं। अब मैं आपको डेंटल फार्मूला भी बता देता हूं, और पहले उसको मैं आपको टीथ की शेप बताता हूं। जैसे मैंने आपको ये नाम बताया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में बताया। ये एक दांत का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पूरा टीथ का एक सेट दिया हुआ है, जो मैंने अपर जा के बनाए। ये जो अपर वाला जा है ना, अपर जा, इसके बनाए हुए। लोअर जा भी सेम ही होंगे। तो सबसे पहले ये दांत हमारे पास यहां तक पूरे फिट है, तो चीक पूरा ये हमारा जो ये कान से लेकर यहां से ये दांत स्टार्ट हो रही है, यहां से लेकर पूरी अपर जा बनी हुई। इसी तरह ये नीचे भी लोअर जा, यहाँ पर टीथ है। तो मैंने एक अपर जाके यहाँ पर टीथ कंसीडर की। तो स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये टीथ नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टीथ है। कितने टीथ हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टीथ है। इसी तरह आप इस तरफ काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 इस तरफ मौजूद है, 8 इस तरफ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है जी, मींस के 8 आपके जो दांत मौजूद हैं ये परमानेंट टीथ हैं। ठीक है जी, परमानेंट टीथ का मैंने आपके 16 टीथ इस तरफ मौजूद हैं, सॉरी 8 इस तरफ है, 8 दांत इस तरफ मौजूद हैं और 8 इस तरफ अपर जाके, तो टोटल कितने हो गए 16। फिर यही 16 अपर जा में, तो 16 कहां पर होंगे, लोअर जा में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32 टीथ। अब आपको इनके नाम याद रखने। नाम में जो है ये जो 2 टीथ आपको नजर आ रहे हैं, जो सेंटर के अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, कौन से नजर आ रहे हैं, सेंटर, इनको कहा जाता है सेंट्रल इंसीजर का नाम देते हैं। कौन सा, सेंट्रल इंसीजर का नाम देते हैं। ठीक है जी बच्चों, क्या नाम देते हैं इनको हम लोग, सेंट्रल इंसीजर। और ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं लेटरल इंसीजर का नाम देते हैं, लेटरल इंसीजर। तो ये जो आपको ब्लैक वाले नजर आ रहे हैं, ये वाला जो पूरे आपको जो ब्लैक वाले टीथ नजर आ रहे हैं, ये इंसीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंसीजर। तो आपको याद रखना है सेंट्रल इंसीजर और लेटरल इंसीजर। एक ये रहा और ये आपके सेंट्रल इंसीजर, ये वाला लेटरल इंसीजर है और ये वाला लेटरल। ये ब्लैक वाले जो है इनको कहते हैं इंसीजर। तो टोटल इंसीजर कितने याद रखिएगा, इंसीजर कितने, टोटल 4 हो गए। मींस के अपर जा में टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये जो ग्रीन वाले आपको नजर आ रहे हैं, कौन से, ग्रीन वाले, ये वाले ग्रीन है, इनको नाम देते हैं हम लोग कैनाइन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों, ये आपके पास क्या होते हैं, कैनाइन। तो एक राइट साइड पर है और एक लेफ्ट साइड पर कैनाइन, तो टोटल कैनाइन कितने हो जाएंगे 2। 4 इंसीजर, कैनाइन कितने हो गए 2। फिर नीचे आएंगे, आपको ये जो ब्लू पोर्शन वाले नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर वाले जो टीथ नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं प्रीमोलर्स। इनको नाम क्या देते हैं बच्चों, प्रीमोलर। ये आपके पास जो इनको क्या कहते हैं हम लोग, प्रीमोलर का नाम देते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर एक यहां पर है, दूसरा यहां, 2 यहां है और 2 उस तरफ है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। याद रखिएगा क्योंकि आगे हम डेंटल फार्मूला को डिस्कस करेंगे, तो इसी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। फिर आपको जो रेड वाले नजर आ रहे हैं, ये आपको जो रेड वाले नजर आ रहे हैं, इनको हम नाम क्या देते हैं बच्चों, इनको मोलर का नाम देंगे। ठीक है जी, कौन से मोलर, ये आपके पास इससे ऊपर वाले प्रीमोलर और उसके नीचे वाले कौन से होंगे, मोलर। तो मोलर 1 2 3 इस तरफ, तो 3 उस तरफ, कितने हो जाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। तो आप खुद काउंट करें कितने हो गए 6, 4 कितने हो गए 10,
12, 2 12 हो गए, और 12 और 4 16, तो 16 पूरे हो गए अपर जा में। इसी तरह ये वाले सेम नीचे भी होंगे, लोअर जा में भी सेम इस तरह से ही होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास इनको हमें समझना है, ठीक है जी। अब आपके पास याद रखना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये हमारे पास जैसे मैंने नंबर आपको समझाने के लिए बनाए हुए थे। अब देखिए हमारे पास ये जो टीथ मौजूद थे, तो इसमें आपको याद रखना है सेंट्रल इंसीजर, तो ये आपके पास टोटल 4 इंसीजर आ गए, ठीक है जी। अब इसमें जो आपके पास जो है ये फर्स्ट प्रीमोलर और ये सेकंड प्रीमोलर, ये फर्स्ट प्रीमोलर और इस तरफ भी फर्स्ट प्रीमोलर होगा, और ये आपके पास कौन सा होगा, सेकंड प्रीमोलर होगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो आपके पास नजर आ रहा है इसको आप नाम देते हैं फर्स्ट मोलर, ये आपका सेकंड मोलर, एंड ये आपके पास कौन सा होगा, थर्ड मोलर कहेंगे इसको, याद रखिएगा। ये जो टीथ है खास करके इससे ये वाले जो टीथ है अपर जा में और लोअर जा में, ऊपर वाले जो, इसको लास्ट वाले को थर्ड मोलर को छोड़ के, ये सारे खाने को ब्रेक डाउन करने में काम करते हैं, मैस्टिकेशन करने में काम करते हैं, फूड को मिक्स करने में। लास्ट वाला जो थर्ड मोलर है, कौन सा, थर्ड मोलर है, ये ह्यूमन के अंदर खास करके वेस्टिजियल कहा जाता है। वेस्टिजियल का मतलब नॉन फंक्शनल है, इसका कोई काम नहीं है, और इसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। थर्ड मोलर जो है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको हम विजडम टीथ का भी नाम देते हैं, विजडम टीथ, अक्ल वाली दांत, पता नहीं इस तरह कुछ कहते हैं। तो ये आपके पास विजडम टीथ का याद रखिएगा, कौन सा, थर्ड मोलर। अब ये आपका हो गया टीथ के नंबर्स के बारे में। अब आ जाते हैं डेंटल फार्मूला किस तरह आप निकालेंगे। देखिए डेंटल फार्मूला के लिए मैंने यहां पर नंबर लिखे, याद रख ले। ये जो नंबर है ये आपका है किसका, ये दिया हुआ है मैंने परमानेंट टीथ का है, और ये वाला जो नंबर है ये किसका है, मिल्क टीथ का है। अब इसको मैं आपको थोड़ा प्रूव करके बताता हूं। तो यहां पर आप देखिए, मैं इधर लिख देता हूं सामने, ये परमानेंट का है। परमानेंट में मैंने देखे यहाँ 2 लिखा है, 2 1 2 3 21 23 नंबर याद रख लें। ये जो 2 यूज हो रहा है, ठीक है जी, ये मैंने यूज किया किसके लिए, आई फॉर किसके लिए, आई फॉर क्या है, इंसीजर, और ये 1 यूज किया किसके लिए, कैनाइन, और 2 यूज किया किसके लिए, प्रीमोलर, और M यूज किया किसके लिए, मोलर। ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से। आप यहां देख लें बच्चों, आप यहां देख लें, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर। इसी तरह नीचे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए आपने ये जो टीथ है एक साइड के आप काउंट कर लें, एक साइड का मतलब आप राइट साइड के जो अपर जाए, तो राइट साइड में इंसीजर कितने होते हैं, राइट साइड में इंसीजर कितने, ये याद रखने कि राइट साइड वाले टीथ में इंसीजर कितने हैं, राइट साइड जी कितने, आप खुद देखकर डायग्राम बताएं, 2 होते हैं। देखिए एक आपका अगर राइट साइड ये है या लेफ्ट साइड पूछ ले, तो ये एक इंसीजर हो गया, ये दूसरा हो गया, तो 2 राइट साइड पर है, 2 लेफ्ट साइड पर इंसीजर मौजूद है। तो इन्होंने इसलिए यहां पर देखें 2 लिखा हुआ है, ये 2 है। फिर आपके पास क्या है, कैनाइन कितने, कैनाइन इस तरफ 1 है ना और इस तरफ 1 है, तो आप एक तरफ लिख दें 1, कैनाइन 1। फिर प्रीमोलर आपके पास इस साइड कितने, 2, 1 और 2, ये प्रीमोलर से ये आपने लिख दिया 2, और मोलर कितने 1 2 3 आपने लिख दिए 3, याद रखिएगा। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अब ये आपको फार्मूला याद हो गया। अब देखिए क्या लिखा है, 2 1 2 3। अब इसको आपको प्लस खुद कर लें, कैसे, आपने 2 1 2 3 किया, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। मल्टीप्लाई कैसे 2 से करेंगे भाई, आपने इस साइड काउंट किए तो इस साइड भी तो वही सेम है ना, राइट। अगर आपने ये वाली साइड ली हुई है तो इस साइड भी काउंट होंगे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितने 2, आप डायरेक्टली कर ले, ऐसा कर लें 2 ये 1 कितने हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास 8 अपर जा में आ जाएंगे और 8 लोअर जा में आ जाएंगे। तो राइट और लेफ्ट को प्लस कर दें 2 से, कितने हो जाएंगे बच्चों 16 अपर में और 16 लोअर में, ठीक है जी। इसी तरह ये नीचे मैंने मिल्क टीथ का भी दिया हुआ है। मिल्क टीथ में क्या है कि आपके पास ये जो है 2 जो दिया हुआ है इंसीजर का है, 1 जो दिया हुआ है कैनाइन का है, 0 जो दिया प्रीमोलर का है और 2 जो दिया है मोलर का है। अब समझिएगा, मतलब कि इंसीजर कितने होते हैं बच्चों के अंदर, जो मिल्क टीथ है उसमें इंसीजर कितने 2 हैं, इधर भी इंसीजर कितने 2 हैं, मतलब राइट साइड की बात कर रहा हूं। अगर दोनों को मिलाकर कहेंगे लेफ्ट और राइट को मैं अगर बता दूं तो इंसीजर कितने हो जाएंगे
4 हो जाएंगे। किसमें? मिल्क टीथ की बात कर रहा हूं। परमानेंट में भी कितने? 4 है, दोनों सेम है, उसका नंबर सेम रहता है। तो इधर इंसीजर मिल्क टीथ में और परमानेंट टीथ में इंसीजर का नंबर क्या है? बराबर है। फिर आ जाए केनाइन। केनाइन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब के मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में केनाइन का भी नंबर सेम रहता है, चेंज नहीं होगा। फिर देखें प्रीमोलर, यहां पर मैंने 0 0 किया है, तो याद रखिएगा बच्चों के अंदर जो मिल्क टीथ है उसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं, 0 होते हैं, प्रीमोलर नहीं होंगे, एक भी प्रीमोलर नहीं होता है। प्रीमोलर की जगह पर क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं, लेकिन मोलर भी यहां पर 3 है, तो यहां पर कितने? 2 हो जाएंगे। ठीक है जी, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है टोटल इंसीजर कितने होते हैं, ठीक है जी, परमानेंट में कितने होते हैं, और मिल्क टीथ में टोटल इंसीजर कितने। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख कर दे दूंगा, अगर आप याद करें। अगर ये फार्मूला याद है तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, ये एक साइड वाला लिखा हुआ मैंने, राइट साइड है और लेफ्ट साइड। आप इसको फार्मूले को मतलब कि अगर कंफ्यूज नहीं है तो आप इसको डबल कर दें, मतलब यहाँ 4 कर दें, या इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि 4 2 4 एंड 6, 4 2 4 6। अब 4 2 4 6 का मतलब क्या है? ये परमानेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कि 4 इंसीजर हो जाएंगे टोटल अपर जा में, 4 इंसीजर, 2 केनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर टोटल अपर जा की। लोअर जा में भी सेम होंगे, तो 4 इनको काउंट कर लें, ये 4 2 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10, 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16/16 में 16 अपर जा में, 16 लोअर जा में। ठीक है बच्चों, तो ये था टीथ के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में।